पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और उससे कोई पूछता है जंगली से कि कार, तू कहता मैं कार में भूमिका आता हूं, तो बताओ कार कैसी है, किसको कहते हैं कार, और सड़क किसको कहते हैं, पेट्रोल किसे कहते हैं? कोई पूछे उस जंगली से जंगल में जो झूठ बोलता है बगैर देखी सुनी सुनाई कह रहा है, तो वो क्या उत्तर देता है कि पेट्रोल किसे कहते हैं, कार को ही पेट्रोल कहते हैं। सड़क किसे कहते हैं, कार को ही सड़क कहते हैं। ड्राइवर किसे कहते हैं, ड्राइवर, कार को भी ड्राइवर को भी कार ही कहते हैं, कार को ही ड्राइवर कहते हैं। तो ऐसी थ्योरी है शिवदयाल जी की कि सतनाम को सचखंड सतलोक, सचखंड सतलोक दो हो गए, सचखंड सतलोक और सार शब्द सार नाम, सतनाम और सतपुरुष, सतपुरुष करके बयान किया है। सतपुरुष भी यही है, सतलोक भी यही है, कौन? सतनाम, और सार नाम भी यही है, और सार शब्द भी यही है, और ये स्थान भी यही है, मुकाम भी यही है। ये तो बोल हैं इनके परम दड़ी के। अब देखो पुण्यात्माओं, बुद्धिमान को थोड़ा ही संकेत बहुत होता है। अब ये तो है व्यास से छपी है और 1902 से चल रही है, 108 वर्ष हो गए इस अड़ंगे ने इस कुबाड़ को दुनिया ग्रहण किए बैठी, और किसी ने पढ़ कर नहीं देखा इसमें के गोबर भर रखा होता है। भगवान, अब वह बात है परमात्मा अभी न कित रोए। एक व्यक्ति टोटे में अकाल गिर गया, कोई किसान था, उसने सोचा कि धंधा करूं, चाकी रान लाग गया। चाकी के पहले पार्ट, चाकी के पार्ट होते, घर घर चाकी होती थी हाथ वाली, और वो चाकी ठीक करने के 2-1 हथौड़े खरीद लिए, और वो जाके एक नगरी में बोला चाकी ठीक करा लो, चाकी रवा लो। राण का मतलब उनको रवा करते थे, कूट छेद कर उनमें खड़े ही खत्म हो जाते थे, ऐसे पीसने से प्लेन हो जाते थे, फिर उनमें टंडे से मार दिया करते, टांकी से मार कर उसको फिर से पीसने योग्य बना देते थे। एक बुढ़िया बोली भाई आजा हमारी चाकी राह दे, ठीक कर दे, इसको सेट कर दे। बोला ठीक है ताई। तो कहने लगी भाई मैं पानी ले आती हूँ, कुएं से जल भर लाती हूँ, तो इतने मेरी चाकी ठीक कर दे। अच्छा ताई लिया। अब उसने सोचा तू जल्दी जल्दी कर, या तो पहली बोनी हुई है इस गांव में तो काफी चक्की पाऊंगी तो अच्छा पैसा मिलेगा, जल्दी। उसने स्पीड खींच दी, कदे काम कराया था ना, वो मारी कट्टा कट वो फूट गया। वो पार्ट जो था ऊपर का जो चक्कर था पत्थर का टूट गया। अब उसने सोची भाई बुढ़िया पैसे तो देगी कहां, तेरा बक्कल और तारेगी, तेरे हथियार दरवाओगी अड़े और तू भाग लिया। अब जो ही वो खड़ा हुआ तो ऊपर बुढ़िया ने घी एक इस मटके में गढ़े में और 2 दड़ी पक्का यानी 10 किलो पक्का घी ऊपर एक टोकरी सी में रखा था, ऊपर कड़े गटांग दिया करते, छिक्का बोलिया करते उसमें।
बिल्ली कुत्ते से बचाव के लिए। उसका शर लग गया, उसमें शर लगती है वो मटका नीचे गिर गया, वो सारे फर्श पर घी बिखर गया, खराब हो गया। उधर सोची तू करड़ा पिटेगा, भाग ले। उसने ठाका अपना वो बैग और गिर गया कंधे पर। जो ही बाहर स्पीड खींची, बुढ़िया पानी लेकर आ गया, एट कति सामने एक्सीडेंट हो गया, वो मटका गिर गया, वो मटका फूट गया। बुढ़िया का गड्ढा पानी ले रही थी और उसका नाम था रमडू। वो बोली, माई ने पूछा था, तेरा की नाम? बोला, ताई रमडू का है। वह बुढ़िया बोली, रे रमलू तो न रो लू, मेरा मटका फुड़वा दिया। वो बोला, ताई भीतर देखे जाइए, रोए जाइए, अंदर जा देखे जाइए, देखती रहना, रोती रहना, एक मटका के रो है। तो जिसका भी इतिहास दास खोल कर देखा है, ये सारे रोन के हैं। इन कुण से रो, दानंद देख लिया, वो रो लिया, वो देखा उसका सत्यार प्रकाश। और ये सारवचन है। सारवचन माने निज बोल, खास बोल, राधा स्वामी धन धन सतगुरुवाणा के मुखिया के। अब यो दास भाई न्यो बुंडा बन रहा है, इसलिए बुरा है कि सच्चाई बता दी और संत सच्ची नहीं बताओगा। तो आज तक पहले कोई ना बोला, इस दास की ड्यूटी ला दी। ये दास है परमेश्वर कबीर जी का भेजा हुआ कुत्ता और आप जी को जगा रहा है। और प्रथम कर्तव्य बनता है इस दास का कि तुम धनियों को जगा दूं। जो जाग गया, इस मार्ग पर लग गया, उनका धन बच जाएगा। ना तो चोर लाग रहे हैं भाई, थारा जीवन बर्बाद हो रहा है, इसको सावधानी से ग्रहण करो। अब ये आपको दिखाते हैं, कोई न सोचेगा इसमें आगरा वाले, जहां से ये आगरा से पंथ चला है, वहीं के निज, वहां के निज ग्रंथ दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक। सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने जबान मुबारक से फरमाया और जो बाइज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट द्वारा छापी गई। मुद्रक है, प्रकाशक है राधा स्वामी ट्रस्ट, राधा स्वामी आगरा, राधा स्वामी बाग आगरा। कोई भी साहब बिना इजाजत इस पोथी को नहीं छपा सकते। मूल्य 15 रुपए, सजलित 19 रुपए। 19वीं बार 2001 में छपया है, 19 बार और 2001 तक छुप चुका। मुद्रक है दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड आगरा से। इनका फोन नंबर ये है। 19वीं बार 7000 छपी है। अच्छा यहां देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का वचन बचन, यह जगत नासवान है। आगे देखिए, यहां से ये 1 नंबर वचन है, दफा 1। इसके लास्ट में देखते हैं, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचाए। ये वही है का डुप्लीकेट कति डिटो कॉपी है। मुकाम माने स्थान होता है, सतनाम और राधा स्वामी यहाँ पर स्थान कहा है। अब वचन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, ये भाग 1 है। राधा स्वामी सारवचन, ये भाग 1 है, 2 इसका आगे होगा लास्ट में। और इसका वचन नंबर 3, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ यानी ध्यान लगाया उन्होंने, मुकाम असली के चले, पर सब के सब घर धुर स्थान तक नहीं पहुंचे। सो बहुत से तो मंजिल माने स्थान। ये देखो मंजिल 1 नंबर पर है ना, इसका अनुवाद यहां अर्थ किया उन्होंने। मंजिल माने स्थान, मंजिल माने स्थान, यानी पहली मंजिल। बहुत से मंजिल पहली पर
और कोई दूसरी मंजिल पर, और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरे स्थान पर तक पहुंचे, और सिर्फ संत मंजिल यानी स्थान 5वीं यानी सतनाम पर। मंजिल माने स्थान, सतनाम स्थान पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वें स्थान राधा स्वामी पद तक पहुंचे। 8वां स्थान राधा स्वामी। अच्छा, अब देखो वचन नंबर 4 वचन में प्रश्न नंबर 5 पे। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, मंजिल है। मुकाम मान स्थान, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, सतनाम का स्थान है। इस सतनाम को यानी जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द और सत शब्द, सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अब आगे देखो, एक और कमाल की बात है, थारा गजब हो गया। अब इसी 4 वचन में, ये 4 सार वचन में, सार माने निचोड़ कर रखे ना, यानी कति जूस काट के दे रखे। अब इसी के में आगे लिखा है कि राधा स्वामी पद को अकह और अनामी भी कहते हैं। अकह लोक, अनामी लोक, जो चौथा लास्ट है ना ऊपर वाला, जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, और जो लास्ट है अनामी लोक कहते हैं, उसको राधा स्वामी लोक भी कहते हैं, उसको अकह लोक भी कहते हैं और अनामी भी, उस चौथे लोक को। राधा स्वामी पद को, राधा स्वामी स्थान को अकह अनाम भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है, और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रगट यानी पैदा हुए। और सच्चा ला मकान, सच्चा ला मकान, जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, इसी को कहते हैं। इसमें पढ़ियो 5-4 बजे सेंस निकल ले जरा सी भीतर। ये क्या कहते हैं? राधा स्वामी पद को अकह और अनाम भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है, और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रगट यानी पैदा हुए हैं। और यह सच्चा लामकान, यह सच्चा लामकान, लामकान माने जिसका कोई स्थान ना हो, जिसको स्थान नहीं कह सकते। लामकान, लाजवाब यानी जिसका जवाब ना हो। लामकान माने जिसका कोई स्थान, को मकान ना हो, और जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, और इसी को कहते हैं। अरे वाह, ये भगवान कहते इसको स्थान भी नहीं कह सकते और इसी को कहते हैं। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, जहां पर। अरे निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन। भाई वैसा उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार। पति भरता को मिले न खादी, वो सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर
सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार, ये सच्चों को तो झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा 600 साल पहले इससे दुख में दुखी थे। देख कैसा जुल्म, कैसी भोली आत्माएं नालाका के पीछे लाई गिरी। ये सारे झूठ बोलने ऋषि थे कि मैं ऋषि थे, ये पंडित थे, गुरु थे या काजी थे, मुल्ला थे। ये सब दंत कथा सुना रहे थे, परमात्मा से परिचित नहीं थे। और परमात्मा अपनी महिमा आप बताने आए थे। और आज से 600 वर्ष पहले यही ज्ञान जो दास आज बुद्धिमान समाज के सामने उन्हीं का दिया हुआ रूबरू रह रहा है। ये परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते कि तुम्हारे ऋषि महर्षियों को कोई ज्ञान नहीं है, और ये सभी काल के जाल में फंसे हुए हैं। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे से भी निरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि सब इस काल के जाल में फंसे हुए। अब ये बात उस समय ना अच्छी लगा करती, और परमात्मा कबीर जी को क्या कहा करते, तो मुंह फट है, जो मुंह माता वही बोल देता, इसको ज्ञान तो है नहीं, अज्ञानी है। ये तो धानक है, दुल्हा है, छोटी जाति का है, शूद्र है, ये कैसे जान सकता है सदग्रंथों को, क्योंकि ये संस्कृत नहीं पढ़ा है। अर्जुना मेरा भाई वो विद्वानों के विद्वान थे, वो भगवानों के भगवान थे, वो देवों के देव थे। तो उसमें परमात्मा कहा करता, भाई निरंजन तेने भी जुल्म कर रखा है, काल ज्योति निरंजन, किसी को भी तूने यहाँ किसी प्रकार का भी आपने यहाँ न्याय नहीं रखा हुआ। जो जितने खोटे खोदा उतना सुखी नजर आवे, जितने जुल्म करे उतना ही यहाँ पर, यानी 2 नंबर के काम करे, कार कोठी फैक्ट्री ला ले, और फिर उसकी देखम देखा और भी नाड़ तोड़वा ले, और फिर लास्ट क्या होगा, 1 मिनट में हेलीकॉप्टर से पड़कर मर जा। अपने ही हेलीकॉप्टर से मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्योंकि वो खिलौने में चाबी जितनी भर रखी थी वह खत्म होगी और आकाश में होगी, वहीं से पटक दिया ठाक है। एक सांस भी ज्यादा ये काल नहीं लेने देगा आपको। हाँ, कबीर परमात्मा की शरण में आने के बाद, जैसा कि आज दिन में आपको समझाया था, कबीरा ये तन जावेगा सके तो ठहर ला, एक सेवा कर परम संत की और गोविंद के गुण गा। ये 2 औषधि बताई है, 2 इसका इस जीवन को बचाने के लिए ये 2 मेथड बताए हैं। परम संत ने खोज के उसके बताए अनुसार उस परमात्मा की महिमा का गुणगान कर, वो भक्ति कर, तो तेरा जीवन बढ़ जाएगा। ठहर का अर्थ होता सपोर्ट, जैसे दिन में बताया था कि वुडन बीम होता है, छत के पहले छत देते थे, कड़ी डाल देते थे, बैटन, वुडन बैटन, और बीच में एक वुडन बीम होता था सतीर, और वो कमजोर हो जाता था सैकड़ों वर्ष डालने रहने से, और वो उसमें क्रैक हो जाती थी बीच में। उसके नीचे एक सपोर्ट दे देते थे, कोई बड़ी लगा देते थे नीचे, बल्ली अच्छी मोटी लकड़ की, और वो सतीर फिर 20 साल 30 वर्ष तक ठीक रह जाता था, वह छत गिरती नहीं थी। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, जब तक तुम परमेश्वर मेरी शरण में नहीं आओगे, कबीर जी कहते हैं,
तब तक तुम्हारा केवल निर्धारित समय ही आपको मिलेगा, उससे एक सांस भी आप नहीं ले सकते। वो कहीं भी समाप्त हो जाए, रेल में हो चाहे जेल में हो और चाहे आकाश में हेलीकॉप्टर में हो, वहीं से आपको पटक दिया जाएगा, एक सांस भी ज्यादा नहीं ले सकते। और परमात्मा जी, कबीर जी कहते हैं मेरी शरण में आने के बाद आपकी आयु एक्सटेंड हो जाएगी। उसका तरीका क्या है कि मेरे नुमाइंदे परम संत से उपदेश ले, फिर आपका आयु बढ़ जाएगा। जैसे कबीर ये तन जावेगा सके तो ठाहर ला, वो ठाहर बोलते हैं उस बल्ली ला दी उस सतीर का नीचे। तो जीवन आपका संस्कार समाप्त होने का आ गया, आपका श्वास नहीं रही और आपने मालिक का नाम ले रखा है, वह बल्ली ला रखी है, वह बल्ली ला रखी है, तो आप और मनमाने 100 वर्ष निकाल दोगे। आपने 50 वर्ष की आयु में मृत्यु होना था, संस्कार इतना ही था। और राम नाम की वह बल्ली ला रखी, आपने पहले ला रखी थी, तो डट गया। ये मनमाने फिर 60, 70, 80 वर्ष तक, 100 वर्ष तक निकाल दे। तो उस एक्सटेंडेड जो आपका जीवन है, परमात्मा ने जो एक्सटेंड कर दिया, उस जीवन का मैक्सिमम समय भगवान के चरणों में आपका लगना चाहिए। तब तो इसका फायदा ना, तो फिर वो डले ढोने हैं, फिर फायदा क्या हुआ इसके एक्सटेंड कराने का। अब जीवन मृतक इसी को कहते हैं कि न्यू सोच ले, तू उस दिन मर लिया था, उसके बाद तेरे बालकन कौन पाड़ाओ, कौन तेरी कोठी बनाओ, कौन कार बनाओ, ठीक है। अब उसमें क्या ना 67, 33 कर दे, 67, 33, फिर भी राज्य हो जाएगा भगवान। यानी 33 घर क्या घरवाड़ा का टाइम ला दे, 67 मालिक का है, वो 67, 33 में बढ़िया रेसो बन जाती है। ये कहने का भाव यह कि मैक्सिमम समय परमात्मा के ध्यान में, भक्ति में, सेवा में, सिमरन और दान में लगाइए। सत्संग अटेंड कीजिए, सेवा कीजिए, इस मिट्टी का लाभ उठा लीजिए। मासा घटे ना तिल बधे, वेद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। वो सतगुरु भी बता दिए कि कबीर जी हैं ये वास्तविक न्यायकारी और जीवन एक्सटेंड करने वाले, आपके मस्तिष्क के लेखों को मिटाने वाले, आपके जो बैड, आपके बुरे संस्कार हैं उनको समाप्त करके गुड लिख देगा। क्योंकि गुड आप तो बढ़िया भक्ति बता दी, अपने संत की शरण में जावे, उसके द्वारा बताए गए साधन को ढंग से करे, श्रद्धा से करे, तो फिर वो बैड अकाउंट तो खत्म हो जाएगा, गुड अकाउंट उसके स्थान पर आपका अच्छे पुण्य संस्कार लिख दिए जाते हैं। वो परमात्मा ही लिख सकता है कबीर जी, इसके अतिरिक्त कोई भी देव, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव न, ये निरंजन ब्रह्म अर्थात ये काल और परब्रह्म ये नहीं कर सकते इस काम को। ये तो आपको वर्क डन दे सकते हैं, आपका संस्कार दे सकते हैं। इस संस्कार के दौरान कोई बकवास करता है और आप उनके उपासक हैं तो आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन संस्कार में चेंज परिवर्तन ये नहीं कर सकते। उदाहरण है एक मोटा सा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को उन्हीं के द्वारा आरे से सिर के बीचों बीच 2 फाड़ करवा दिया था, करौंत से ऐसे चिरवा के, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। श्री कृष्ण जी ने पुनर्जीवित कर दिया। तो उनकी इस लीला को देख करके श्री कृष्ण जी को भगवान की संज्ञा में ले लिया। अपने आत्माओं परमात्मा कबीर जी के इस तत्व ज्ञान रूपी रोशनी में, चांदने में हमें दिखने लगा। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि जैसे श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को तो जीवित कर दिया और अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो महाभारत के प्रथम जडही चक्र व्यूह में मौत को प्राप्त हो गया था। सुभद्रा पुत्र था, अर्जुन का पुत्र था, पांडवों के आगे कोई संतान नहीं थी, कुल नाश हो रहा था और उसको श्री कृष्ण ने जीवित कर सके। श्री कृष्ण वहां बैठकर अपनी बहन के दुख में रो रहा था। इसका कारण बताया परमेश्वर कबीर जी ने
कि ताम्रध्वज के श्वास शेष थे, उसकी आयु शेष थी, और अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी। इसलिए श्री कृष्ण उसको एक्सटेंड नहीं कर सका। मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को उसने जीवित कर दिया। इतनी शक्ति इनमें खूब है, लेकिन ये संस्कार को नहीं घटा बढ़ा भी नहीं सकते। तो इसलिए परमात्मा कहते मासा घटे न चल बधे, विध ना लिखे तो लेख। विधाता ने जो लेख लिख दिए तुम्हारे संस्कार, कोई नहीं घटा बढ़ा सकता। केवल सच्चा सतगुरु या तो परमेश्वर स्वयं, या फिर अपना कोई दास भेजते हैं, उसको फुल पावर दे देते हैं। अपनी जो है ना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, तो उसको अपनी पावर अधिकार कुछ दे करके भेजते हैं। उसके माध्यम से भी वो परमात्मा ही कबीर जी आपके संस्कारों में, शुभ संस्कारों में एक्सटेंशन कर देता है, आपकी आयु भी बढ़ा देता है। ये परमात्मा के गुणों में भी लिखा है। अब आपको कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, वेद हमारा भेद है, वेद मेरा भेद है, कि पूर्ण परमात्मा क्या करता है। अब देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 यानी 161 के मंत्र नंबर 2 में यह स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक की आयु को बढ़ा देता है। यदि वो मर के यहां से चला गया हो दूसरे लोक में भी, तो भी वहां से वापस ला सकता है, उसको जीवित कर सकता है। यदि यहां छोड़कर शरीर परलोक चला गया हो, वहां से भी यमराज से छुड़वा कर वापस आपके उस शरीर में प्रवेश करके उसका जीवन एक्सटेंड कर सकता है। अब क्योंकि पुण्यात्मा, हमने इस ज्ञान को समझना भी है और छानना भी है, साथ के साथ शुद्ध भी करना है इसको। अब पहले ये दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 10, देखिएगा। महर्षि दानव सरस्वती, ये वैसे फिर बाद में बताएंगे, अभी यहां ये विषय नहीं है। ये देखिएगा, प्रकाशक है सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और किसने इसका भाषा किया है? महर्षि दानव सरस्वती कृत। ये ने झूठ बोल रखा है, ये किसी और आचार्य ने किया है, क्योंकि इसके महर्षि दानव के फीत लागे पास से मोहर लगने के बाद ये बिक जाते थे। ये कहां से मुद्रित है? मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसको देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 161। ये 161 है, इसका ये प्रथम मंत्र है। आगे देखो, ये दूसरा मंत्र है। यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो, और यदि, ये संस्कृत ब्रैकेट में, यदि अथवा पराइति, पराइति सीमा से परे चला गया है, सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया है, गया ही है, तो भी उस रोगी को मैं वैद्य। अब देखो, इन्होंने वैद्य को छोड़ दिया, क्योंकि इनकी सोच थी कि भगवान कुछ नहीं कर सकता, वैद्य ही कर सकते हैं। अब यहां वैद्य, किसी भी संस्कृत का अर्थ वैद्य नहीं बनता, ये मूल संस्कृत है, मूल भाषा है। इन्होंने तम माने उस लिखना था बस, रोगी को मैं वैद्य। ये कोई दवाइयां की किताब है? तो भगवान की महिमा की पुस्तक है वेद। तो नृत्य यानी कष्टप्रद रोग से के पंजे से छुड़ा लाता हूं, और 100 शरद ऋतुओं तक जीने के लिए इसको बलयुक्त करता हूं। अच्छा, ये तो है, इन ये अपना
अनुवाद में गलती कर दी। ये दिखाना इसलिए जरूरी था कि ये कहां डांडी मार रहे हैं। अब आप और दिखाता हूं, ये देखिए ऋग्वेद भाषा भाष्य। अब इन्होंने क्लियर किया है, महर्षि दानद ने केवल मंडल नंबर ऋग्वेद के मंडल नंबर 1 से 6 का अनुवाद किया है, और इन्होंने यहां लिखा है कि 10वें का भी महर्षि दानद ने रखा है, 9-10 का नहीं। और फिर उसके बाद 7 से 10 किसने किया, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर। ये इस आचार्य ने 7 से लेकर 10 तक का शेष अनुवाद किया हुआ है, इस इनमें जो किया है। यानी महर्षि दानद ने केवल यहां तक किया है, इससे आगे जो किया वो किसी और ने किया है उनका, इसका इसने किया है। इन्होंने बहुत अच्छा किया है। देखिए ऋग्वेद भाषा भाष्य महर्षि दानद सरस्वती, ये नाम ये नहीं लिख दिया कि इसका नाम है, व्याख्या करते ये वो कोई नहीं खरीदा था इनमें। संपादक दानद दर्पण, विश्व मानव उत्थान, प्रकाशक है विश्व मानव उत्थान परिषद, पंजीकृत 46/5 सामुदायिक केंद्र, पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली से। और ये कहां से छपा है, मुद्रक है कम्यू डाटा सर्विसेज, नई दिल्ली। ये इनका अच्छा, इसके देखना लास्ट में, ये है ऋग्वेद भाष्यम, ऋग्वेद का भाष्य है। और 10वां मंडल और सूक्त नंबर 161, इसका मंत्र नंबर 2। अब ये जो मोटे अक्षर है ये तो संस्कृत है। यदि अक्षितायु यदि व प्रेत, यदि रोगी की अक्षीण आयु हो गई हो, यदि वह इस लोक से चला गया है, और यदि वह मृत्यु के पास गया हुआ है, तो भी उसको मैं मृत्यु देवता निरति के पास से लौटा ला सकता हूं, और उसको 100 वर्षों तक जीवन के लिए प्रबल करूंगा। अब कोई इस लोक से दूसरे लोक में चला गया, उसने वैद ला सके वापस, वो तो जीवित पर थोड़ी बहुत दवाई कर सके। जिसकी सांस खत्म हो गई, वैद भी फेल है। एक भक्त बता रहा था कि मेरा मित्र था एक डॉक्टर, और हार्ट का डॉक्टर, उसका हार्ट की बीमारी, और आत्मा टेबलेट ले रखी आत्मा, क्योंकि डॉक्टर ने तो सारे लक्षणों का पता होता, आत्मा टेबलेट ले रखी और फांकी मारने लगे इतने, और मुंह बाहर रह गया, गोली हाथ में और कुर्सी में नो पड़ा। अब हो गया ठिकाना, कर दी दवाई, और की हार्ट अटैक ठीक कर रहा, आप मर गया। तो वेद वहां से लौटा नहीं ला सकता, परमात्मा ही के गुण है, ये परमात्मा के गुणगान किए जा रहे हैं। ये तो नकली थे सारे जो आचार्य थे आर्य समाज के मुखिया, इन्होंने जानदारी से अधूरी यानी वेद विरुद्ध सोच को ऊपर रखने के लिए वेदों के अनुवाद में अड़ंगा कर दिया। लेकिन इनमें से कुछ अच्छे आचार्य भी थे, उसके विषय में दिखाता हूं आपको, देखना। एक ने ठीक लिखा है, बहुत कुछ ठीक लिखा है, ये देखना। ये है बड़ा ऋग्वेद, बड़े साइज में इन्होंने जल्द किया इसको। द्वितीय भाग ऋग्वेद भाषा भाष्य, द्वितीय भाग। ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग। और ये कहां से छपा है, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम लेखराम नगर इब्राहिमपुर मुखमेलपुर पोस्ट ऑफ मुखमेलपुर दिल्ली, दान संस्थान नई दिल्ली से। इसके प्रकाशक कौन है, प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी।
अच्छा, इसको देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 10, सूक्त 161। ये सूक्त 161 और मंत्र नंबर 2। इसने बहुत अच्छा अनुवाद किया। ये भी आर्य समाज का आचार्य है। इसने अपनी भी सूझबूझ साथ में प्रयोग की है। ये देखिएगा, यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं, उसे 7 वर्ष यानी 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ में क्लियर किया है इस महात्मा ने। यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। ये बिल्कुल सही किया है और ऐसा ही होना चाहिए। यदि ये थोड़ा सा भी बुद्धि काम करते, थोड़ा बहुत ठीक कर जाते, लेकिन दयानंद जी ने तो बैठा रखा सारे अनुवाद का। उनके द्वारा किया हुआ अनुवाद अगर आप पढ़ लो ना, शर्म में दर्द हो जा, 4 लाइन पढ़ कर रख दोगे। हम ये सोचा करते थे, महर्षि दयानंद एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने जो लेखन कार्य सत्यार्थ प्रकाश में किया है, ये अद्वितीय है और बहुत ही गूढ़ रहस्य इसने भरे हैं, तो हमारी बुद्धि नहीं समझ सकती एक विद्वान के लेख को, इसलिए इसको रख देते थे, शायद बच्चा के काम आ जाएंगे, हम तो ना पढ़ सकते। और जब दास को पढ़ने योग्य बनाया, वो दृष्टि दी मालिक ने, जब पढ़ जाए सत्यार्थ प्रकाश को, रे तेरा गजब भैया। इसकी एक झलक थोड़ी सी दिखा दें, क्योंकि इसका कई बमई गाजी, और फिर ये जो चल रहे हैं, बना रहे हैं दास, ये सीडी बना रहे हैं, ये चैनलों पर चलेंगे। आखिर में पूरे सभी चैनलों पर एक ही ज्ञान चला करेगा और ज्ञान नहीं रहे। ये नोट कर लेना इस बात को, आने वाले समय में या तो आध्यात्मिक ज्ञान चलेगा नहीं, किसी भी चैनल पर चलेगा तो केवल एक यही चलेगा परमात्मा वाला, बाकी सब फेल हो जाएंगे। तो उस समय इस सत्यार्थ प्रकाश के नाश को अपनी आंखों देखकर भक्तात्मा संशय रहित होंगे। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, एक झलक दिखाएंगे इनकी वेद ज्ञान कितना था महर्षि जी को। ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती। अब देखो स्वामी जी की ये जो देख के एक्टिंग, कटका मर्याद में सोचा भाई के बात है, बड़ा विद्वान पुरुष थे। अरे देखिए इनकी लेखनी क्या बताएगी, ये क्या थे। ये देखिए सत्यार्थ प्रकाश, अथ सत्यार्थ प्रकाश है। वेद आदि विविध सदशास्त्र, वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाण समिंत, यानी वेद आदि सदग्रंथों के प्रमाणों से इसकी रचना की गई है। किसके द्वारा? अब देखिए इनकी उपमा कहां से शुरू होगी, हार लेंगे पढ़ते पढ़ते। उपमा श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती और स्वामी के द्वारा रची गई, विरचित है। तो कहां से छपा है ये कहां से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। और इसके मुद्रक कौन है? ये लिखा है स्वामी ओमानंद जी के सहयोग से प्रचारार्थ लागत से भी कम मूल्य 25 रुपये। मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। अब इसमें क्या है, 2-3 पॉइंट हैं जो क्लियर करेंगे आपके समक्ष। पुण्यात्माओं, अनजान व्यक्ति तो कहते हैं कि रामपाल
आलोचना करता है, अपनी बात बतावे। रामपाल की अपनी कोई बात नहीं, सदग्रंथ रामपाल के हैं और सारे मानव समाज के सदग्रंथ हैं। उन्हीं सदग्रंथों का सहयोग सहारा लेकर स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं कि ये सत्यार्थ प्रकाश की रचना वेदों के प्रमाणों से, वेदों वाले ज्ञान को प्रमाण सहित इसमें लिखा, जो वेद ज्ञान है वही मैंने लिखा है, मेरे सीधी जी का कथन है। और दास साथ में वेद दिखाओगा आपको कि वेद ये कह रहे हैं, दयानंद जी की थ्योरी सिद्धांत ये बता रहा है। तो क्या ये सत्यार्थ प्रकाश वेद अनुकूल है? ये आपको दिखाएगा नहीं है। निर्णय भी साथ दूंगा क्योंकि नहीं है। आप देख रहे इसके समोल्लास नंबर 7 में पृष्ठ नंबर 154 पे किसी ने प्रश्न किया है, ये देखिएगा, यह सत्यार्थ प्रकाश है, 7वां समोल्लास है, पृष्ठ नंबर 154 पे किसी ने प्रश्न किया कि परमात्मा निराकार है व साकार। प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? स्वामी जी दयानंद जी ने उत्तर दिया निराकार है। यहां देखो 155 पर आप ही साकार सिद्ध कर रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? स्वामी जी उत्तर देते करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा, यानी पाप नाश कर देगा? स्वामी जी उत्तर देते नहीं। तो प्रश्नकर्ता कहता फिर भगवान की भक्ति किस लिए करें, फिर तो स्तुति प्रार्थना क्यों करना? स्वामी जी उत्तर देते हैं उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता क्या फल है? स्वामी जी उत्तर देते हैं महर्षि दयानंद जी, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, और उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। वारे महर्षि दयानंद एक पृष्ठ पर कुछ बोल रहा है निराकार, अगले पर साकार सिद्ध कर रहा है कि उससे उसका साक्षात्कार हो जाता है और परब्रह्म से मेल हो जाता है, परब्रह्म से। अब स्वामी जी के 3 सिद्धांत, इसने कुछ तो आप फेल कर दिए और शेष को वेदों से मिलाकर इसको फेल करेंगे, कंपेयर करके। अब जैसे ये कहते हैं कि परब्रह्म से मेल, परब्रह्म में 2 ब्रह्म है, एक ब्रह्म दूसरा परब्रह्म, जैसे दादा और परदादा, अपने आप 2 ब्रह्म सिद्ध हो गए। और साक्षात्कार माने साकार व्यक्ति से साक्षात्कार होता, साक्षात वस्तु से, निराकार से साक्षात्कार नहीं हो सकता। ये सिद्धांत ही नहीं है। आगे देखो, अब इसी 7वें समोल्लास के प्रथम में, ये 7वां समोल्लास है, 7वां समोल्लास है, प्रश्न नंबर 151 पर किसी ने प्रश्न किया कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो या वा नहीं? स्वामी जी उत्तर देते नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब ईश्वर शब्द ये ब्रह्म को ईश्वर कह रहे हैं इन्हीं के शब्दों में। ये प्रथम समोल्लास, इसी सत्यार्थ प्रकाश का ये प्रथम समोल्लास, इसी प्रकाशन के पृष्ठ 15 पे यहां क्या बताया है कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अब ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म कहो, इन्हीं के शब्दों में ईश्वर कहो या ब्रह्म कहो। तो यहां हम फिर पढ़ेंगे इसको 7वें समोल्लास को। ये 7वां समोल्लास 151 पृष्ठ पे किसी ने प्रश्न किया कि वेद में ईश्वर यानी ब्रह्म अनेक है, ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म, ईश्वर का ही नाम ब्रह्म है पर्यायवाची। वेद में ब्रह्म अनेक हैं, ईश्वर के स्थान पर हम ब्रह्म बोलेंगे,
इस बात को तुम मानते हो या नहीं? स्वामी जी कहते नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा है जिससे अनेक ईश्वर अर्थात अनेक ब्रह्म सिद्ध हो, किंतु यह तो लिखा कि ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है। और आप पे अपनी कर कमल से अपर ब्रह्म लिख रहे। अरे तेरा गजब वही, ये देखो, ये 155 पृष्ठ पे 7वें समोल्लास में उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब एक सिद्धांत ने आप पे फेल कर दिया कि वेद में यानी एक ब्रह्म है और ब्रह्म नहीं होते। अब परब्रह्म शब्द कहां से आ गया जब दूसरा ब्रह्म नहीं है? एक दादा एक परदादा, एक ब्रह्म एक परब्रह्म। अब देखो इनकी थ्योरी है तरह गजब भैया। उपासना से पाप तो कटे नहीं और अपराधी व्यक्ति को आत्मा को पर ब्रह्म छोड़ पर ब्रह्म से मिलन हो जाएगा। ब्रह्म तभी आगे डांक मारेगी पर ब्रह्म, क्यों न बेरा नहीं सिर पैर का ब्रह्म की है पर ब्रह्म की है, भगवान कैसा है सिर पैर का पता नहीं था। अरे जब अपराधी आत्मा ही सब कुछ प्राप्त कर सकती है तो फिर अपराध छोड़ने की आवश्यकता की रहेगी? खूब पाप करे इंसान। अब जैसे वेद क्या है? ये पवित्र वेद भगवान की महिमा से परिपूर्ण है। परमात्मा क्या करता है? जैसे अभी आपने सुना कि परमात्मा अपने साधक की उस अक्षय रोग को भी काट देता है जो उसका नाश करने वाला, उसका जीवन खत्म कर देता है। और वो मर भी गया है तो भी वहां से पर दूसरे लोक से वापस लाकर उसको जीवित कर सकता है और 100 वर्ष तक की आयु उसको प्रदान कर सकता है। ये है वेदों में परमात्मा की महिमा लिखी है, यह सही है। और इसके विपरीत कोई बोलता है तो गलत बोल रहा है, वेद विरुद्ध बोल रहा है। जैसे साबुन के गुणों में लिखा है कि साबुन कपड़े के मैल छुड़ा देता है, और कोई किसी से पूछा और वो लिख रहा है अपने सामने साबुन विक्रेता थोक का बहुत बड़ा बोर्ड ला रखा है और बैठा भांग पिए दुकान का आगे, उससे कोई पूछा है कि भाई साबुन कपड़े के मैल छुड़ा देता है? वो नहीं, कपड़े के मैल साबुन नहीं छुड़ा सकता, मैल नाश नहीं कर सकता। तो फिर साबुन का प्रयोग क्या किस लिए करें कि और फायदे हैं इसके? क्या कपड़े को मजबूत कर देता है? क्या उस नालायक ने जिंदगी में साबुन देखा है? और बोर्ड ला रहा है साबुन विक्रेता का, ये मैं ऋषि की पदवी पा रहा, और इसने कैफे का नहीं पता भगवान के बारे में और वेदों के बारे में। अब जैसे कोई रोग बहुत बड़ा वैद्य प्रसिद्ध है और उससे कोई पूछा जाएगा क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा? आपकी औषधि रोग छुड़वा देगी? वो नहीं, रोग नहीं छुड़वाएगी। तो उस औषधि क्या करेगी? पहलवान बना देगी तेरे को। तो वो क्या वो बेटी का बाप वैद्य हो सकता है? ये विद्वान था, महर्षि हो सकता है जो इन्होंने वेदों में कितने लिखा कि पाप नाश कर दे भगवान। अब वेद दिखाएगा दास आपको। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में और स्वयं अनुवाद कर रहा है, अनुवाद स्वयं कर रहा है। फिर क्यों तो भांग पिया करता है ना, मेरा तो पाछे के लिखा है, आगे के लिख रहा है। सत्यार प्रकाश ठोक दी भांग पी के, दिखाऊंगा इनके ये भांग पीता था। यदि जरा से भी सेंस इस इंसान में होती तो सत्यार प्रकाश, अगर इसने मान लीजिए, क्योंकि कारण क्या हुआ, ये भी हुआ कि इसने सत्यार प्रकाश पहले दंत कथा से लिख दिया, वो समाज में पहुंच गया। लास्ट के 2 वर्ष इसकी मृत्यु से पहले इसने वेदों का अनुवाद शुरू किया। इसमें ये अनुवाद तो करना पड़ा, क्योंकि कहां तक छुपा हुआ, इसने कोशिश तो कर दी था छुपाने की, क्योंकि इसमें कई जगह लिख रखा है। एक इस मंत्र में 6 जगह लिख रखा है, एक जगह लिखा होता तो क्या कि मनुष्य जैसे मैं अभी फलान दकड़ इसका अड़ंगा कर जाता, लेकिन यहां कर नहीं सका, ये मिटा जाता, इसको भी प्रमाण खत्म कर देता। क्योंकि फिर कौन देखता भाई विद्वान की अनुवाद किया हुआ है, कौन टिप्पणी करता? ये तो दास के ऊपर दया करी दाता ने, वो दिव्य दृष्टि दे दी जो इनके द्वारा किए गए अड़ंगे में भी कुछ न कुछ
वास्तविकता ढूंढ ली। अब देखिए ये यजुर्वेद महर्षि दानव जी द्वारा ही अनुवादित है। ये देखो, ये कहां से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य, संपूर्ण 40 अध्याय, महर्षि दानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। यहां से ये छपा है। इसके 8वें अध्याय के और 13वें श्लोक को आपको दिखाते हैं। ये देखो, 8वां अध्याय पृष्ठ 241 पे, और नीचे है 13वां मंत्र। इस पे लिखा है देव कर्तस्य, देव कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, पितर कर्तस्य एनस्य अवजनम असि। अब इसका अनुवाद 242 पे इन्होंने आगे किया है स्वामी जी ने। यजुर्वेद भाषा भाष्य, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। यहां भी कोशिश क्रिया डंगाडान की, किन्होंने सोचे मित्र मात्र के बारे में लिख रखा, भगवान का जिक्र नहीं, चलो आगे पढ़ते हैं। अब यहां मित्र शब्द भी देखना पड़ेगा स्वामी जी के शब्दों में, कि इन्होंने मित्र शब्द भगवान के लिए ही लिखा है। यही सत्यार्थ प्रकाश, ये सत्यार्थ प्रकाश वही महर्षि दानव सरस्वती जी द्वारा लिखा हुआ, इसके समोल्लास नंबर, प्रथम समोल्लास में ही और पृष्ठ नंबर 18 पे, ये देखो सत्यार्थ प्रकाश है 18वें पृष्ठ पे और प्रथम समोल्लास। यहां देखना, जो सबसे स्नेह करे, जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इसलिए परमेश्वर का नाम मित्र है। अभी दास के ऊपर दया करी परमात्मा ने, इसके सारे शकंजे काट दिए, जितने भी दाव पेच लुटाने चेष्टा की थी समाज को। अब देखो, मित्र माने परमेश्वर, इन्हीं के शब्दों में, इन्हीं का अनुवाद है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र अर्थात परमेश्वर आप, देव कर्तस्य दान देने वाले के, एन से माने अपराध, एन से अपराध को चाहे पाप को, इन्हीं के शब्दों में, एन से माने पाप, अपराध को चाहे पाप को, अपराध के अवजनम माने विनाश करने वाले हो, यानी पाप छुड़ाने वाले हो। मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एन से माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। पिता के किए हुए, पितर कर्तस्य, बिल्कुल सिंपल संस्कृत है, तो आम आदमी पढ़ ले इसने। पितर माने पितर के, कर्तस्य माने किए हुए, पिता के किए हुए, एन से माने अपराध, विरोधाचरण अपराध के, अवजनम अच्छे प्रकार हरने वाले हो। ओहो, अपने किए हुए, एन से माने पाप के, अपराध को थे पाप के, अवजनम माने दूर करने वाले यानी छुड़ाने वाले हो। एन से अधर्म के अधर्म अर्थात घोर पाप के भी नाश करने हारे हो, नाश करने हारे हो। हे हो विद्वान, जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया पहले किया या करता हूं या आगे करूं, ओए होए, अनजान में, अनजानपने में जो कुछ भी किया करता हूं वह करूं, उस सर्वस्व यानी सबके, सर्वस्व यानी से सब पाप के, दुष्ट आचरण सब पाप के अर्जुन मन दूर करने वाले आप हैं। जय हो बंदी छोड़ की, और जय हो इस महर्षि दानंद भंगड़ की। अब देखो, यो भांग पिया करता, दास नहीं कहता, इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ, इन्हीं का इतिहास। ये तो है महर्षि दानंद समग्र क्रांति के अग्रदूत, महर्षि दानंद समग्र क्रांति के अग्रदूत।
संपादक है स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती, सत्य प्रकाश सरस्वती। डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद से छपा है। महर्षि दयानंद निर्वाण सती, महर्षि दयानंद निर्वाण सती निबंध माला प्रथम पुष्प, संपादक है स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती। प्रकाशक है वो संपादक, ये प्रकाशक है। डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान विज्ञान परिषद भवन, महर्षि दयानंद मार्ग, इलाहाबाद। उत्तरे की कुड़ती फैल रहा पठेरा। मुद्रक सरयू प्रसाद पांडे, नागरी प्रेस, अलोपी बाग, इलाहाबाद से छपी है। इसके देखो प्रश्न नंबर 21, 20, 21 पर। पहले 20 से देंगे थोड़ा सा। प्रश्न 20 पे जीवन वृत्तांत और कृतित्व यहां से लेंगे। 1913 में अगले 5 मास में कानपुर या प्रयाग के मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थान मैंने देखे। यानी 1913 का जिक्र चल रहा है। इससे उस 1913 में ये कहां पहुंच गया, यहां देखो। यह इन्होंने प्रिंट कर रखा है, इसलिए इसको वहां से लेना पड़ेगा। 21 पृष्ठ पे देखो, उषा ज्योतिषमती, वही है जीवन कृत और कृतित्व। पृष्ठ 21 पे तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया और असुद सुदी 2 संवत, ये 1313 नहीं है, ये 1913 है, क्योंकि पीछे 1913 का जिक्र चल रहा है। यहां से ये देखो 1913 विक्रमी अगले 5 मास में कानपुर प्रयाग के मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थान मैंने देखे। ये 1913 है, ये उल्टा लिखा गया गलती से। ये 1913 यानी सन 1856, 1857 में कहें, ये बोला 1857 में के गदर में, यानी स्वतंत्रता संग्राम में सबसे आगे था महर्षि दयानंद। 1856 में भी बांग पिए पड़ा था और 3 साल इसका पता नहीं, लापता था, युरा की था। इन्हीं के जीवनी में दिखाएंगे आपको कभी। तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया। आसुद सुदी 2 संवत, ये 1913 है, यानी 1856 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में पहुंचा, वहां 10 दिन व्यतीत किए। वहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता। पुण्यात्मा देखी थ्योरी न्यू कहे स्वामी जी के मन चावल तक खाने छोड़ दिए, दूध पीने लग गया। दूध पर रह के और योग विद्या में तत्पर हो गया। हर भांग पीने लग गया, चावल छोड़ के भांग पीने लग गया और न्यू कहे योग अभ्यास में बस दिन रात लगा रहता। अब मार के भांग का ठूठा कितने बैठा रहे, नो नाड़ करे ते 2 दिन पड़ा रहे, भांग ना उतरे। तुमने सोचा बस समाधि चढ़ रही है महात्मा की। ये नए मूर्ख बना गया हमने। अब आगे देखो, अन्यों का बेहोश हो जाया करता मैं।